हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूबर ध्रुव राठी के जर्नी के बारे में। वो जर्मनी कैसे पहुंचे, यूट्यूब वीडियोस बनाने के पीछे क्या कारण था, किससे इंस्पायर हुए और अपनी पत्नी यूली से कब, कहां और कैसे मिले, आखिर महीने में कितना कमाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। यूट्यूब की एक अलग दुनिया है। इसने नए नए स्टार्स दिए हैं। टीनेज बच्चों में ये स्टार्स खूब लोकप्रिय हैं। ऐसे ही एक स्टार का नाम है ध्रुव राठी। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी दो चैनल के मालिक हैं। इन चैनलों के सब्सक्राइबर्स इतने हैं कि कई देशों की जनसंख्या इनकी बराबरी नहीं कर सकती। इनके कई वीडियोस को 1 करोड़ से भी अधिक व्यूज मिल चुके हैं। इनके दोनों चैनलों के नाम हैं ध्रुव राठी और ध्रुव राठी व्लॉग्स। इनके मेन चैनल ध्रुव राठी पर लगभग 16 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो वहीं इनके ब्लॉग चैनल्स पर भी 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ध्रुव राठी के वीडियो की क्वालिटी और उनके वॉचिंग आवर्स के आधार पर एक्सपर्ट बताते हैं कि उनकी आय करोड़ों में होगी। खैर, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। उसके पहले आइए जानते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में। हरियाणा में एक छोटी सी जगह रोहतक में अक्टूबर 1994 में जन्मे ध्रुव आज देश के कुछ उन चुनिंदा यूट्यूबर्स में शामिल हैं जिनके पास 15 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। उनकी मां एक टीचर रही हैं, जबकि पिता एक इंजीनियर थे। उनकी शुरुआती शिक्षा रोहतक में ही हुई। फिर उनके पिता को दिल्ली में नौकरी मिल गई और उनका परिवार दिल्ली आ गया। ये बात 2002-3 की है। उस वक्त ध्रुव की उम्र 8 से 9 साल की थी। वो दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ने लगते हैं। इसके बाद 2003 में उनके पिता को एक और मौका मिला और वो मलेशिया के कोलालपुर शहर चले गए। वहाँ उनकी सैलरी ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन वो सैलरी इतनी भी नहीं होती है कि वो परिवार के साथ मलेशिया शिफ्ट हो जाए। इस कारण ध्रुव अपनी माँ और भाई के साथ दिल्ली में ही रहने लगते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो गर्मियों की छुट्टी में पिता के पास मलेशिया जाया करते थे। ध्रुव ने अपनी पूरी जर्नी शेयर करते हुए बताया कि उस वक्त उनके घर में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था। उन लोगों ने अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए उस कंप्यूटर में एक वेबकैम लगाया था। उसी वेबकॉम के जरिए ध्रुव ने अपना पहला वीडियो बनाया था। इस वीडियो में ध्रुव बताते हैं कि वो 12 साल की उम्र के बाद से कभी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लिए हैं। जब ध्रुव को रीडिंग का शौक हुआ और रीडिंग उनका पैशन बन गया। ध्रुव बताते हैं कि 2008 में जब वो 14 से 15 साल के थे, तब उनको किताबें पढ़ने का शौक जगा। वो इसके लिए सत्यजीत रे की किताबों को क्रेडिट देते हैं। उस वक्त कोई उनसे पूछता तो वो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, तो उनका जवाब होता एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर या डिटेक्टिव। फिर उनके पेरेंट्स ने उनको एक सेट खरीद कर दिया। वो लेगो ब्लॉक्स का सेट था। उसके इस्तेमाल से एक रोबोट बनाया जा सकता था। उसके जरिए उन्होंने खुद के टच सेंसर और प्रोग्रामिंग करके एक रोबोट बनाया। वो घंटों खर्च करके एक रोबोट बनाने में सफल हो गए। स्कूल में वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। ध्रुव बताते हैं कि वो पढ़ाई में ओवर इंटेलिजेंट कभी नहीं थे। उनके मार्क्स देखे जाएं तो वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। स्कूल में उनके 70 से 80% मार्क्स आते थे। वो कोई जीनियस नहीं थे। ध्रुव बताते हैं कि बच्चों को एक्सपोजर मिलना चाहिए। केवल पढ़ाई जरूरी नहीं है। किसी भी बच्चे को ऐसे खिलौने दिए जाए जिससे वो कुछ सीख सके। ध्रुव राठी अपने स्कूल के दिनों में नेशनल जियोग्राफी और कई अन्य एजुकेशन चैनलों पर शो देखती थी। फिर उनको टीवी पर आने और दुनिया देखने का शौक जगा, लेकिन ये कैसे होगा, इसकी उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। अन्ना आंदोलन से वो काफी प्रभावित हुए थे। तो वो बताते हैं कि 2011 में अन्ना आंदोलन ने उनको खूब प्रभावित किया। वो इस आंदोलन से मीडिया कवरेज से प्रभावित हुए। फिर उनकी रुचि राजनीति में जगी। वो 2014 आते आते पीएम नरेंद्र मोदी को पसंद करने लगे। वो बेचारे एंटी कांग्रेस बनने लगे। फिर आज कुछ बदल गया है। बदली परिस्थितियों में फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने अपना पहला वीडियो यूट्यूब पर डाला। हालांकि उनका पहला यूट्यूब वीडियो ट्रबल के बारे में था। 2012 में उन्होंने 12वीं पास की। तो उन्होंने 2012 में 12वीं बोर्ड परीक्षा पास की। बोर्ड परीक्षा में उनके 85% मार्क्स थे। ये मार्क्स ठीक ठाक था, लेकिन टॉपर लायक नहीं था। उनको टॉपर बनने का वैसे कभी इंटरेस्ट था भी नहीं। इसके बाद उन्होंने बीटेक करने का फैसला किया। इसके लिए जी मेंस की एग्जाम दी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका रैंक अच्छा नहीं था। फिर उन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया। उसमें भी वो इंटरव्यू में छट गए। मणिपाल यूनिवर्सिटी में भी उनको एडमिशन नहीं मिल पाया, लेकिन अच्छी बात ये थी कि पेरेंट्स का सपोर्ट था। वो ज़्यादा परेशान नहीं हुए। फिर उनके पिता ने उन्हें विदेश भेजने का फैसला किया।
उनके पापा ने कहा कि इंडिया के किसी सी ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने से अच्छा है कि बाहर के किसी कॉलेज से पढ़ाई की जाए। ऐसे पहुंचे वो जर्मनी। ध्रुव बताते हैं कि विदेश के इंजीनियरिंग करने की चाहत में वो जर्मनी पहुंचे। दरअसल अंग्रेजी भाषी देशों जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में ट्यूशन फी इतनी ज़्यादा है कि उसे पे करना एक नॉर्मल परिवार के लिए अफोर्डेबल नहीं है, जबकि जर्मनी और कई अन्य यूरोपीय देशों में पढ़ाई करीब करीब फ्री है, खासकर तब जब आप इन देशों की स्थानीय भाषा में पढ़ाई करें तो। हालांकि इन देशों में रहने खाने का खर्च थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे में उनके पेरेंट्स ने इसके लिए एजुकेशन लोन लिया। उन्होंने जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। ये दुनिया की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी थी। यहाँ ध्रुव कहते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के पीछे काफ़ी हद तक उनका नसीब था। फिर यहीं से उन्होंने एमटेक तक की पढ़ाई की। यहीं पर उनको अपने जीवन साथी के रूप में यूँ कहें तो यूली भी मिलती हैं और धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं। तो दोनों शादीशुदा हो चुके हैं और बहुत खुश हैं। फिर वो धीरे धीरे यूट्यूब पर अपना वीडियो डालने लगते हैं। फिर 2017-18 से उन्होंने यूट्यूब को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी और आज वो 15 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर के साथ एक फेमस यूट्यूबर बन चुके हैं, जो ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं। ध्रुव के इनकम की बात की जाए तो उनकी मंथली इनकम करीब 50 लाख रुपए है। उनकी कमाई सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स से भी होती है, इसीलिए उनकी कुल इनकम के बारे में सटीक जानकारी दे पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन वो बहुत अच्छा कमाते हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। उनके काफ़ी फैंस हैं जो उनकी वीडियो से काफ़ी नॉलेज गेन करते हैं। खैर, आपको कैसे लगते हैं ध्रुव? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।